आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज कोचिंग सेंटर में आज आपको अध्ययन करवाएंगे कक्षा 6 की जो हिंदी बुक है उसका जो सभी चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है ऑब्जेक्टिव जो आपका एग्जाम में पूछेगा, तो उस टाइप का हम आपको इस वीडियो में क्वेश्चन करवाएंगे। अगर आप लोग को पास होना है तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें, अन्यथा हो सकता है आप यही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे। इसी तरह का प्रश्न रहेगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चुपचाप यहाँ से देखिए वीडियो को, अच्छा लगे इसको लिखिए, उतारिए, कॉपी में याद कीजिए और जाकर एग्जाम देकर के आइए। उसके बाद बताइए कि क्या आपके एग्जाम में एक प्रश्न आया था या नहीं आया था। तो देखिए पहला प्रश्न बोला है, ये जो चैप्टर है ये वो है हमने इसका जो दिए उसका जो वीडियो है 1 से 10 तक चैप्टर तक था, तो 1 से 5 चैप्टर का वीडियो हम पहले डाले, फिर दूसरा वीडियो में 6 से 10वां तक है। अब इसके बाद है जो 11 से आप देखिएगा पूरा चैप्टर पूरा किताब ही खत्म कर देंगे। जो 18 चैप्टर है ना, तो इसी में आपका 18 चैप्टर खत्म हो जाएगा, 8 चैप्टर खत्म हो जाएगा, 10 चैप्टर उधर खत्म हुआ, 8 चैप्टर इधर खत्म हो जाएगा। तो बोला क्या है इसमें, इस पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ के लेखक है अतीश अग्रवाल। देखिए आपके सामने अतीश अग्रवाल। बोला भारत की प्राचीन नगरी कौन सी है, भारत की प्राचीन नगरी कौन सी है, तो वाराणसी प्राचीन नगरी है। वाराणसी किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको देखिए कि जीके का प्रश्न बन सकता है, तो वाराणसी आपका गंगा किनारे स्थित है। बोला पाठशाला के आचार्य कौन थे, तो सुश्रुत थे। सुश्रुत किसकी प्रसिद्धि किस रूप में थी, सम्राट के रूप में थी या महान वैद्य के रूप में, योद्धा के रूप में, संत के रूप में, तो महान वैद्य के रूप में थी। सश्रुति संहिता किसने लिखी, अशोक ने, योग वर्मा ने, भीमसागर ने, आचार्य सुश्रुत ने। तो छठा का सेंस होगा आपका आचार्य सुश्रुत ने। इसमें कौन चिकित्सा शास्त्र का महानतम ग्रंथ है, रामायण, महाभारत, सुश्रुत संहिता, पुराण। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 7वां का ऑप्शन नंबर गा, सुश्रुत संहिता। आंत कब फट जाते, दुर्घटना में, अस्त्र शस्त्र प्रहार में या दोनों से, तो दोनों में हो सकता है, दुर्घटना में फट सकता है, अस्त्र शस्त्र प्रहार से भी फट सकता है। ऑप्शन नंबर का दोनों। आंतों का जोड़ने की तकनीक थी विलक्षण, आसान, कठिन या सभी गलत। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन विलक्षण थी। किस ग्रंथ में चिकित्सा के हर पहलू पर जानकारी दी गई है, वेद के, सुश्रुत संहिता में, पुराण में या इतिहास में। तो 10वां का ऑप्शन नंबर खा होगा, सुश्रुत संहिता में। शल्य चिकित्सा का अर्थ है सेकना, खून चढ़ाना, सुई देना या चीड़-फाड़ करना। तो 11 का ऑप्शन नंबर घा सही होगा। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है चीड़-फाड़। देखिए आपका ऑप्शन नंबर गा, चीड़-फाड़। बोला काशी और तक्षशिला थे उच्च शिक्षा हेतु, सुंदरता हेतु, जनसंख्या हेतु या विकास हेतु। तो 12वां का ऑप्शन नंबर सही होगा आपका, जो था सो आपका था ये उच्च शिक्षा हेतु था। अगला प्रश्न बोला है केरा का कि नालंदा और तक्षशिला थे घर, गांव, शहर, उच्च कोटि के शिक्षा संस्थान। तो उच्च कोटि के शिक्षा संस्थान थे। अगला प्रश्न क्या दिया, देखिए अगला प्रश्न आपका सामने दिया है, धून की धनी महेंद्र सिंह धोनी, इसकी जो है एक चैप्टर देखिए बोला है धोनी के प्रशंसक कहाँ मौजूद थे, आवास के पास, मैदान में, श्रीलंका में या गांव में। तो सही आंसर होगा आवास के पास। दूसरा, विश्व कप खिताब धोनी ने कब जीता था, तो दूसरा का खा होगा 2011 में। क्या आपका प्रश्न अगला है कि विश्व कप खिताब धोनी ने कब जीता था, तो इसकी जो सही आंसर होगी 2011 में। क्रिकेट टीम के रीढ़ हैं, तो धोनी है क्रिकेट टीम के रीढ़। आईसीसी के सभी कप किसने जीते, तेंदुलकर ने, महेंद्र सिंह धोनी ने, वेंकटरामन ने, अजहरुद्दीन ने। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन चौथा का सही आंसर हो जाएगा आपका खा, यानी महेंद्र सिंह धोनी ने। अगला प्रश्न है कैप्टन कूल किसे कहा जाता है, तो धोनी को बोला जाता है कैप्टन कूल। महेंद्र सिंह धोनी के किसके दीवाने हैं, मोटरबाइक के, तलवार के, राइफल के या चाकू के। तो मोटरबाइक के दीवाने हैं। अगला प्रश्न है आज 7वां के बाद 8वां, धोनी के अलावा क्रिकेट के अलावा धोनी को किस खेल से लगाव है, फुटबॉल, खो खो, कबड्डी या पोलो। तो फुटबॉल से उनको लगाव था। सन 2011 में के क्रिकेट वर्ल्ड कप में जिस बल्ले से खेलकर धोनी ने भारत को जीत दिलाई वह बल्ला कितने में नीलाम हुआ, 82 लाख, 62 लाख, 72 लाख या 52 लाख। तो 9वां का ऑप्शन नंबर गा 72 लाख में। अगला धोनी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब मिला, 2007 में, 2018 में, 2009 में, 2006 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2008 में। महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कब हुआ था, तो महेंद्र सिंह धोनी का जन्म कब हुआ था, तो 1981 में हुआ था। कौन सा खेल को बढ़ावा देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने टीम खरीदी थी, तो सही आंसर फुटबॉल। फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए महेंद्र सिंह धोनी ने
टीम को खरीदा था, फुटबॉल की टीम को। बाद में वे क्रिकेटर बने थे, लेकिन पहले इसका मन कहाँ था, तो फुटबॉलर पर था। चलिए अगला चैप्टर आपका 13वां, प्रेरणा के बीज। पहला प्रश्न है, किसने उद्देश्यपूर्ण जीवन जिया? डॉक्टर कलाम ने, उसके भाई ने, दोनों ने, या दोनों का दोनों गलत है? तो डॉक्टर कलाम ने। कलाम के हृदय में किसके प्रति अपार श्रद्धा थी? गरीबों, अमीरों, शिक्षकों या बेसहारों के प्रति? तो दूसरा का ऑप्शन नंबर का, शिक्षकों के प्रति अपार श्रद्धा थी। अगला, कलाम ने हृदय रोगियों के लिए कौन सा यंत्र लाए? सिरिंज, कलाम राजू, कोरोनरी स्टेंट, सुई और नीडिल? तो देखिए सुई नीडिल ये आपका एक ही वर्ड है, यानी तीसरा का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा, कलाम राजू कोरोनरी स्टंट। अगला 300 ग्राम मात्र वजन है स्टेट का, लाइटेवे फ्लोट रिएक्शन, ऑर्थोसिस, कैलिफोर्स्की या सभी का, या तो गलत है? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन चौथा नंबर खा, लाइटेफ्लोर रिएक्शन, ऑर्थोसिस, कैलिफर्स। सफलता कैसे संभव है? झूठ बोलकर, सोकर, मेहनत ना कर, कठिन परिश्रम से? तो कठिन परिश्रम से सफलता संभव है। एपीजे अब्दुल कलाम नाम में अब्दुल नाम है, किसका है? तो छठा का सही आंसर है आपका खा, उनके परदादा का नाम है कलाम अब्दुल। अगला है, डॉक्टर कलाम अपने आप को क्या मानते थे? वैज्ञानिक, तमिल, शिक्षक या एक अच्छा इंसान? तो सातवां का ऑप्शन होगा एक अच्छा इंसान मानते थे। अगला है, डॉक्टर कलाम के अनुसार क्या गांव में पढ़ने वाला एक बच्चा वैज्ञानिक बन सकता है? तो शायद निश्चित रूप से बन सकता है, यही इसका सही आंसर था। 9वां प्रश्न है, डॉक्टर कलाम के अनुसार विज्ञान की आधारशिला कहा क्या है? प्रश्न ढूंढना, प्रश्न करना, उत्तर बताना या उत्तर लिखना? तो सही आंसर होगा आपका 9वां का उत्तर लिखना, प्रश्न करना। आपका हो जाएगा प्रश्न करना, ऑप्शन नंबर बी, प्रश्न करना। डॉक्टर कलाम कैसे व्यक्ति थे? तो डॉक्टर कलाम कैसे व्यक्ति थे? परिश्रमी, ईमानदारी? तो देखिए आपका दोनों थे, परिश्रमी भी थे और ईमानदारी भी थी, इसलिए आपका सही आंसर होगा दोनों। अगला है, एपीजे अब्दुल कलाम को किससे बात करना सर्वाधिक भाता था? बच्चों से, वैज्ञानिकों से, बड़ों से या राजनीतिकों से? तो बच्चों से। डॉक्टर कलाम के अनुसार सफलता का क्या मतलब होता है? छोटी लड़ाई जीतना, पूरा युद्ध जीतना, असफलता ना होना या दोनों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका, यहाँ पर प्रश्न है 12, तो 12 का ऑप्शन नंबर का हो जाएगा पूरा युद्ध जीतना। अगला प्रश्न बोला है, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने ईश्वर से क्या वरदान चाहा? विकसित क्षेत्र का, विकासशील भारत का, विकसित भारत का, प्रदूषण रहित भारत का? तो 13 का ऑप्शन नंबर गा होगा विकसित भारत का। अगला चैप्टर है बसंती हवा, इसका जो लेखक है वो है केदारनाथ अग्रवाल। तो चलिए बोला है, किस कविता के कवि कौन हैं? केदारनाथ अग्रवाल, डॉक्टर अरविंद सिंह, देविका रंगाचारी या पंकज मिश्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केदारनाथ अग्रवाल। कौन बवाली है, लू या बसंती हवा या बयार? तो बसंती हवा, बवाली क्या बोला है, बवाली है, बावली है। नीडर हवा कौन है? तो सही आंसर होगा तीसरा का ऑप्शन नंबर का, बसंती हवा। झूमती कौन नाचती है, सर्दी के हवा या बसंती बयार? तो सही आंसर होगा चौथा का खा, बसंती बयार। अगला, बसंती हवा कहाँ कहाँ बहती है? शहर में, गांव में, खेत में या सभी सत्य है? तो जो बसंती हवा बहती है वो आपका सभी जगह पे बहती है, यानी कहाँ कहाँ बहती है? खेत में भी, शहर में भी, गांव में। सही आंसर आएगा इनका चारों का चार ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सारी सृष्टि किस हवा से हंसने लगती है? लू से, तूफान से, सर्द हवा से या बसंती हवा से? तो सही आंसर हो जाएगा आपका बसंती हवा से। अगला, बसंती हवा को देखकर कौन लजा गई? सरसों, गेहूँ, अरहर या धान? बसंती हवा को देखकर कौन लजा गई? तो उसका सही आंसर हो जाएगा अरहर, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला चैप्टर है आपका सपने का सच, इसके जो लेखक है वो श्री डॉक्टर अरविंद मिश्र हैं। इस पहला प्रश्न आपको पूछा है सपने का सच, इसका आंसर होगा डॉक्टर अरविंद सिंह। किसे अजीबोगरीब सपने दिखाई दे रहे थे? रामू को, राजीव को, श्यामू को या रोहित को? तो सही आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिए कितना चैप्टर है, चैप्टर है 15। किसने अजीबोगरीब सपना दिखाई दे रहा था? तो सही आंसर हो जाएगा रोहित को दिखाई दे रहा था। अगला प्रश्न है, कौन पहाड़ी की चोटी पर खड़ा सपना देख रहा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का रोहित। पृथ्वी किस बल के कारण अपनी वस्तु को खींचती है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचती है किसी वस्तु को। अगला प्रश्न है 5वां, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही हम सतह पर टिके हैं, सीधे, पड़े, सोए या मरे? तो 5वां का ऑप्शन नंबर घ, मरे, सीधे पड़े हुए हैं।
अगला कौन सहम गया, मोहित, रोहित, सुधा या संजय। कौन सहम गया था, तो सही आंसर था आपका ऑप्शन नंबर खा, रोहित। रोहित किस रास्ते से जा रहा था, नहर वाले, सड़क वाले, पेड़ वाले या खेत वाले। तो नहर वाले रास्ते जा रहा था। मेढक नुमा जानवर कैसा था, बड़े आकार का, छोटे आकार का, सूक्ष्म था या फिर ये सभी का सभी ऑप्शन गलत है, तो वो बड़े आकार का था। नहर के पानी में क्या था, मेढक कीट था, मेढक नुमक जानवर था, बगुला था या मछली था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर मेढक नुमा जानवर। अंतरिक्ष भ्रमण करने में सहायक है वायुयान, एंटी ग्रेविटी तरंगे, मोटर या साइकिल। तो 10वां का खा हो जाएगा एंटी ग्रेविटी तरंगे। रोहित ने किस कारण से घर जाने की अनुमति प्रधानाध्यापक से ली थी, सिर दर्द, पेट दर्द, आंख दर्द या कमर दर्द। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सिर दर्द, यानी सिर दर्द, यानी ऑप्शन नंबर ये यानी का। क्या बोला अगला प्रश्न, मेढक नुमा जानवर ने रोहित को रात में कितने बजे आसपास घर के बाहर निकलने को कहा था। तो 11 बजे। किस विज्ञान कथा के अंत में रोहित के पिता की आवाज़ में कैसी झलकती है, हैरानी की थी, खुशी की थी, चिंता की थी या गुस्सा की थी। तो 13 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का चिंता की थी। इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। उसके बाद अगला चैप्टर आने वाला है 16 चैप्टर अगला खेती बाड़ी के शिक्षक। बोला है इस पाठ के लेखक कौन है, खेती बाड़ी के जो शिक्षक है उसका लेखक कौन है। तो तेत्सिको कुरियानागी है इसका लेखक। नए शिक्षक को कौन ध्यान से देख रहा था, तो चांद देख रहा था, कैफियान या होचिन या नीन। तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा का ऑप्शन नंबर का तोतो चांद है जो नए शिक्षक को बहुत ध्यान से देख रहा था। अगला क्या है, शिक्षक बेल्ट की जगह कैसी राशि बांधे था, काली, पीली, हरी या लाल। तो शिक्षक बेल्ट की जगह पर काली रस्सी बांधे था। सब कहाँ इकट्ठे थे, नदी के पास में, कोहुंत वसु तालाब के पास में, नहर के किनारे में या तालाब में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर खा, कोहुंत वसु तालाब के पास में। आगे ऑप्शन नंबर खा दिख रहा है ये वाला, देखिए ऑप्शन नंबर खा ही इसका सही आंसर है। कृषि यंत्र कहाँ रखे थे, बोल रहा है कृषि यंत्र कहाँ रखे थे, पेड़ पर, खेत में, दोनों सही है। तो देखिए आपका यहाँ पर है कि रेल के डिब्बे में। तो आपका सही आंसर होगा रेल के डिब्बे में। खेत से क्या निकला था, मोती, छोटा सांप या बिच्छू या अजगर। तो सही आंसर होगा छोटा सांप। शिक्षक ने सांपों के बारे में क्या बताया, सांप मरे हैं कि सांप जहरीले, सांप काटते नहीं कि सांप जहरीले नहीं हैं। तो सांप जहरीले नहीं है यह बताए थे शिक्षक ने। तोते चांद मौलिक रूप से कौन सी भाषा में लिखित है, जापानी में, हिंदी में, अंग्रेजी में या तो चीनी में। तो सही आंसर होगा जापानी में। नए शिक्षक के खेत में कौन से फूल खिले थे, तो गेंदा के फूल खिले हुए थे। अगला प्रश्न, रेल के डिब्बों में क्या रखा हुआ था, फावड़े, कुदाले, दोनों या पौधे। तो देखिए रेल के डिब्बों में आपको दोनों रखा था, फावड़ा भी रखा गया था और कुदाल दोनों रखा गया था, इसलिए सही आंसर होगा दोनों, और ये भी था ये भी था। नए शिक्षक ने बच्चों को सबसे पहले किसके बारे में बताया, खरपतवार के बारे में, कुदाल के इस्तेमाल के बारे में, बीज बोना के बारे में या मौसम के बारे में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा खरपतवार के बारे में। अगला प्रश्न है कि नए शिक्षक ने किसके बारे में बड़े मज़ेदार बातें बताई, कीड़े मकोड़े, मौसम, दोनों या बीज बोना। तो 12 का ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा गा, दोनों के बारे में, कीड़े मकोड़े या मौसम। सुख शांति कहाँ बसते हैं, बाजारों में, खेतों में, सड़कों पर या घरों में। तो सुख शांति आपका घरों में बसते हैं। इस तरह से आपका ये चैप्टर भी समाप्त हुआ। अगला है 17वां चैप्टर, उसके बाद 18वां चैप्टर, इसके बाद वीडियो हो जाएगी समाप्त। तो वीडियो पर आप लोग बने रहें। अगला चैप्टर है 17वां चैप्टर, रवि का सुधार। इसका जो लेखक है वो देविका रंगाचारी। इसके लेखक कौन है, तो देविका रंगाचारी। इसके बाद बोला है कि चचेरा भाई क्या उछाल रहा था, सेब का टुकड़ा, बीज, फल या कूड़ा। तो सही आंसर होगा सेब का टुकड़ा। कौन सा कुशल थे, श्री सिन्हा, श्रीमती खन्ना, रवि बोलते हैं भाई साहब या ताऊ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तीसरा का श्री सिन्हा। रवि कैसा लड़का था, तो शरारती लड़का था। श्रीमती खन्ना किससे लड़ रही थी, तो उसकी माँ से लड़ रही थी। इसका सही आंसर उसकी माँ। किसने मान लिया नौकर आलस करते हैं, पिताजी ने, माँ ने, दीदी ने या भाई ने। तो छठा का ऑप्शन नंबर ये पिताजी ने। रवि ने क्या सुझाव दिया, आगे चलो, पिछवाड़े से चलते हैं, मत जा या भाग लो। तो सही आंसर है कि पिछवाड़े से चलते हैं। लेखक अगले दिन किसके साथ सैर पर निकला, रवि के साथ, पिता के साथ, माँ के साथ या भाई के साथ। तो सही आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 8वां का पहला, रवि के साथ। स्कूल और दोस्तों
की डींगे कौन मार रहा था? स्कूल और दोस्तों की डींगे कौन मार रहा था? तो रवि था जो स्कूल और दोस्तों की डींगे मार रहा था। अगला है भूरा कपड़ा रवि का क्या था? निकर, पैजामा, थैली या संपत्ति? तो 10वां का ऑप्शन नंबर का निकर था। कौन चिंता मग्न था? लेखक था चिंता मग्न कि भाई रवि था कि भाई था कि माता जी था? तो सही आंसर होगा 11 का ऑप्शन नंबर खा रवि। अगला क्या बोला है कि भाड़ाम से पलंग पर कौन बैठा? राम बैठा, लेखक, रवि या संजय? तो सही आंसर आपका हो जाएगा रवि। सिन्हा जी पेशे से क्या थे? शिक्षक थे, वकील थे, प्रिंसिपल थे या सभी गलत है? तो 13 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का प्रिंसिपल थे। उसके बाद 14वां प्रश्न देखिए, चॉकलेट का डब्बा किसने देखा? रवि ने देखा था, सिन्हा देखा था, नौकर ने देखा था या सभी गलत है? तो चॉकलेट का डब्बा नौकर ने देखा था। उस दिन के बाद रवि सफाई के प्रति कैसा बन गया था? सावधान, उदासीन, गंदा या कूड़ा फैलाने वाला? तो सही आंसर होगा कि सावधान बन गया था। चैप्टर पूरा पढ़िएगा ना तब लोग को समझ में आ जाएगा, आसान बात है वो। जाते समय उसने कूड़ेदान दिया जो बना था, किस चीज़ का बना था? जाते समय जो कूड़ादान दिया था वो कौन क्या चीज़ का बना था? कागज़ का था कि प्लास्टिक का था कि बेंत का था कि लोहा का था? तो 16 का ऑप्शन नंबर का बेंत का था। आपका आखिरी चैप्टर रह गया है, देखिए दिया बाल दिवस। इसके लेखक कौन है? तो पंकज मिश्र हैं। देखिए क्वेश्चन प्रश्न पूछ दिया है, क्या है? तो पंकज। रामू का नाम क्या था? रामेश्वर, जगत, राजेश्वर या राम? तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा का रामेश्वर। अगला है बर्तन कल सुबह धो लेना किसने कहा था? मालिक ने या मालकिन? किसने कहा था बर्तन कल सुबह धो लेना? तो उसके मालकिन ने कहा था। कौन तनाव में था? रामू या रामेश्वर या अंकित या भाई? तो देखिए यहाँ पर अंकित था। कागज लिए कमरे में कौन बड़बड़ा रहा था? मालिक, अंकित भैया, मालकिन या रामू? तो 5वां का ऑप्शन नंबर खा अंकित भैया। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी या लाल बहादुर शास्त्री? तो सही आंसर हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, कौन भाषण देने का अभ्यास करने लगा? रामू, अमर, अंकित भैया या सभी सही है? तो इसका आंसर होगा अंकित भैया, ऑप्शन नंबर गा। कौन बच्चों से प्यार करते थे? इंदिरा जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या शास्त्री जी? तो 8वां का ऑप्शन नंबर खास सही हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन सपना देख रहा था? अंकित भैया, रामू या राजू या रवि? तो 9वां का आंसर होगा खा रामू सपना देख रहा था। अगला, किसने रामू को बाल खींचकर जगा दिया? मालकिन ने, मालिक ने, दोनों सही ने या अंकित ने? तो 10वां का ऑप्शन नंबर घा होगा कि अंकित ने उसे जगा दिया था। घर में कोहराम किस समय से मचा था? सुबह से, शाम से, दोपहर से या रात्रि से? तो देखिए आपका सुबह से मचा हुआ था। भाषण किस अवसर पर अंकित को देना था? बाल दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए उसको दिया गया था बाल दिवस पर, बाल दिवस पर देना था। कॉन्फिडेंस का अर्थ क्या अर्थ होता है? विश्वास। कॉन्फिडेंस का क्या अर्थ है? विश्वास, दूरी, देर या जोर? तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर खा विश्वास। कौन फफक कर रो रहा था? अंकित, रामू, राजू या रवि? तो 14 का खा हो जाएगा रामू। मालकिन कहाँ लेटी थी? कमरे में, दरवाजे पर, ओसारे में या छत पर? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का कमरे में ही। देखिए आपका इस तरह से आपका 18वां चैप्टर हो जो पूरा कंप्लीट हो गया। जो 18 चैप्टर था आपका, देखिए लास्ट चैप्टर था बाल दिवस, और बाल दिवस तक हमने आपकी जो एक नंबर की जो क्वेश्चन आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके स्कूल के जो एग्ज़ाम होगा, बोर्ड एग्जाम जो मार्कशीट पर लिया जाएगा, उसमें आपको इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या कीजिए कि इसको वीडियो को रोक रोक करके आप लोग लिख लीजिए। अगर किन्हीं को PDF चाहिए तो हमें कमेंट कर दे, तो फिर हमारे व्हाट्सएप में मैसेज कर दे। आपको देखिए आपके सामने नंबर दी हुई है, इस नंबर पर मैसेज कीजिए, आपको यहाँ पर PDF मिल जाएगा अगर किसी को लिखना है तो। और पहली वीडियो और दूसरी वीडियो नहीं देखे तो आप लोग पहले वीडियो और दूसरा वीडियो देख लीजिए उसके बाद, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। उसके बाद आपको PDF मिलेगा, नहीं था आपको PDF ये नहीं मिलेगा। नंबर फिर पहले सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद आपको हम PDF प्रोवाइड करवाएंगे।